बिजनेस रिपोर्टर्स, मुहक्किकीन और यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी के बादशाह एलोन मस्क को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उन खानदानी सल्तनतों की जो बज़ाहिर दुनिया के सामने नहीं है लेकिन पूरी दुनिया पर राज कर रही हैं। ऐसी फैमिलीज जो न मीडिया पर आती हैं, न सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं, न कोई इंटरव्यू देती हैं और न ही इनके बच्चों की तस्वीरें किसी अखबार या मैगजीन में देखी गई हैं। लेकिन फिर भी इनकी ताकत इतनी ज्यादा है कि अगर ये चाहें तो किसी भी मुल्क की मईशत, टेक्नोलॉजी या मार्केट को चंद घंटों में ऊपर नीचे कर सकते हैं। हत्ता कि ये इतने ताकतवर लोग हैं कि एलोन मस्क जैसे शख्स को भी इनसे मिलने की इजाजत नहीं है। और अगर आप इनके बारे में डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और इसे आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले बात करते हैं शॉफर फैमिली की। एक ऐसा खानदान जिसने गाड़ियों के छोटे छोटे पुर्जों से एक ऐसी सल्तनत खड़ी कर ली जिसका असर आज पूरी दुनिया की ऑटो इंडस्ट्री पर नजर आता है। इस खानदान के बारे में शायद ही आपने किसी खबर में सुना हो, न ही इनका कोई इंटरव्यू दस्तयाब है और न ही ये लोग किसी गाला इवेंट में नजर आते हैं। लेकिन अगर आप कभी BMW, मर्सिडीज या वॉक्सवैगन जैसी गाड़ी में बैठे हो तो याद रखिएगा कि इसमें शॉफर फैमिली की मेहनत और जहानत जरूर शामिल है। इनकी असल कहानी शुरू होती है 1946 के बाद की जर्मनी से, जब वलम और ग्योरिक शॉफर ने एक छोटे से कस्बे में मशीनरी बनानी शुरू की। 1949 में ग्योरिक ने एक छोटा सा पुर्जा इजाद किया, केज गाइडेड नीडल रोलर बैरिंग। ये वो इजाद थी जिसने इंजन को पहले से ज्यादा बेहतर, तेज और पायदार बना दिया। जंग के बाद जर्मनी नई तामीर के दौर में था और शॉफर का पुर्जा BMW, मर्सिडीज और वोक्सवैगन जैसी कंपनियों के लिए नागुज़ीर हो गया। रफ्ता रफ्ता इनका बिजनेस यूरोप, अमेरिका और एशिया तक फैल गया। जब ग्योरिक की वफात हुई तो इनकी बीवी मारिया एलिजाबेथ ने इस कंपनी की कमान संभाली। लेकिन इन्होंने ऐसी दानिशमंदी और एतमाद के साथ फैसले किए कि एक औरत की बिजनेस में कुव्वत फैसला सबको हैरान कर गई। इन्होंने एक तारीखी सौदा किया, कॉन्टिनेंटल AG को $12 अरब में खरीदा, वो भी 2008 के ग्लोबल मालियाती बहरान से कुछ ही पहले। लेकिन उस बहरान में डूबने की बजाय इस फैमिली ने अपनी कंपनी को ना सिर्फ बचा लिया बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत बना दिया। आज इस खानदान की दौलत $8.5 अरब से भी ज्यादा है। इनका मरकजी महल अज़गीन औराख में वाक़ है, जो बज़ाहिर किसी बाबरियाई शाही महल की तरह नजर आता है। संगे मरमर के फर्श, सोने के फानूस और वो बागात जिन्हें देखकर लगता है जैसे ख्वाबों की दुनिया। इनके पास म्यूनिख के करीब एक झील के किनारे पर महल नुमा विला है और एक खुफिया रिजॉर्ट भी, जहां सोने की नलकियां और प्राइवेट स्पा रूम्स मौजूद हैं। जबकि इनकी गाड़ियों की कलेक्शन किसी म्यूजियम से कम नहीं है। चढ़ी सीटें, कीमती लकड़ियों से बने स्टीयरिंग और एक से बढ़कर एक मुनफरिद डिजाइन शामिल है। लेकिन इतनी दौलत और शानो शौकत के बावजूद ये लोग मंजरे आम पर नहीं आते। इनकी क्रिसमस पार्टियों में शिरकत करने वालों को भी पहले नॉन डिस्क्लोजर मुआहदे पर दस्तखत करना पड़ते हैं। कोई कैमरा, कोई फोटो, कुछ भी नहीं, बस खालिस राजदारी के तहत सब कुछ पर्दे के पीछे किया जाता है। प्यारे दोस्तों, हमारी इस फहरिस्त में अगले नंबर पर है हासुक प्लाट्स का खानदान, यानी वो लोग जिन्होंने सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बनाया बल्कि पूरी दुनिया के बिजनेस सिस्टम को बदल कर रख दिया। आपने SAP का नाम सुना होगा। जी हाँ, वही कंपनी जो दुनिया भर के 4 लाख से ज्यादा इदारों को डिजिटल सॉल्यूशंस फराहम करती है। मगर क्या आप जानते हैं कि इस कामयाबी के पीछे जो चेहरे हैं वो कैमरे से इतने दूर रहते हैं कि इनकी हालिया तस्वीरें मिलना तकरीबन नामुमकिन है। हासुक प्लाट्स ने 1972 में SAP की बुनियाद रखी। उस वक्त ये महज एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जो जर्मनी के एक मामूली से टाउन में शुरू हुआ।